आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 39,30,059 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 83,883 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,043 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 68,559 पहुँच गया है। तो इस प्रकार से भारत कोरोना स्पीड में नंबर 1 पर पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 946 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में बेकाबू होती कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 के पार हो गई है। बृहस्पतिवार को रिकॉर्ड 946 कोरोना मरीज मिले हैं। एक दिन में 9 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मरने वालों का आंकड़ा 300 के पार हो गया है। देहरादून जिले में पहली बार एक ही दिन में 272 कोरोना मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार बृहस्पतिवार को 1,753 सैंपल निगेटिव मिले और 946 सैंपलों में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं 508 मरीजों का इलाज के बाद घर भेजा गया। लगातार कोरोना मरीज बढ़ने से सक्रिय मरीजों की संख्या लगभग 7,000 के पार हो गई है। अब तक प्रदेश में 14,945 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि कुल कोरोना मरीजों की संख्या 22,180 हो गई है। बृहस्पतिवार को देहरादून में 272 कोरोना मरीज मिले। उधमसिंह नगर में 194, हरिद्वार में 134, नैनीताल में 105, उत्तरकाशी में 50, अल्मोड़ा में 48, टिहरी में 37, पौड़ी में 31, पिथौरागढ़ में 28, रुद्रप्रयाग में 24, चंपावत में 20, चमोली और बागेश्वर में एक कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में 9 संक्रमितों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 5, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 3 और बेस अस्पताल कोटद्वार में 1 संक्रमित ने दम तोड़ दिया। इन्हें मिलाकर मरने वालों की संख्या 300 हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 22,180 हो गई है। वहीं 14,945 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 6,871 केस एक्टिव हैं। 300 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 4,710, नैनीताल में 3,004, टिहरी गढ़वाल में 1,270, हरिद्वार में 5,136, उधमसिंह नगर में 4,146, पौड़ी गढ़वाल में 582, अल्मोड़ा में 675, बागेश्वर में 287, चमोली में 365, पिथौरागढ़ में 395, रुद्रप्रयाग में 280, उत्तरकाशी में 970, चंपावत में 360। तो टोटल मामले 22,180 हो गए हैं। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान दोनों खोल सकते हैं मोर्चा। तो सीडीएस कहा, भारत कर रहा है पारंपरिक और परमाणु खतरे की सबसे जटिल चुनौती का सामना। सेना हर परिस्थिति में निपटने में सक्षम है। तो पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ गहरा रहे तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बृहस्पतिवार को आशंका जताई कि भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान मिलकर मोर्चा खोल सकते हैं। जनरल रावत ने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। चीन की आक्रामक हरकतों से निपटने के लिए सेना तैयार है। तो जनरल रावत ने कहा कि पिछले दिनों चीन ने कुछ आक्रामक कदम उठाए हैं, लेकिन भारतीय सेना इनसे उचित तरीके से निपट सकती है। पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान और चीन के एक साथ मोर्चा खोलने के खतरे पर रावत ने कहा, हम इससे निपटने की तैयारी पर विचार कर चुके हैं। उत्तराखंड के लिपुलेख के पास सैन्य बेस बनाने की तैयारी में चीन। तो लिपुलेख दर्रे से मात्र 12 किलोमीटर दूर चीन की सेना सैन्य बेस बनाने की तैयारी में जुट गई है। ऐसी जानकारी है कि बेस बनाने में चीन निर्माण सामग्री भी सीमा पर पहुंचाई जा रही है। चीन सैनिकों की संख्या में भी इजाफा कर रहा है। ऐप पर प्रतिबंध से तिलमिलाया चीन। तो भारत के पबजी समेत 118 और ऐप प्रतिबंधित करने पर चीन तिलमिला गया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फैग ने कहा कि यह फैसला चीनी निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के कानूनी हितों का उल्लंघन करता है। चीन इसे लेकर बेहद चिंतित है और इसका विरोध करता है। इस खबर है, सीबीएसई 7 से भरे जाएंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म। तो अगले साल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के आवेदन 7 सितंबर से भरे जाएंगे। छात्र 15 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। राहत आयुष्मान योजना के तहत कोरोना का इलाज फ्री। तो पंजीकृत अस्पतालों को 25% बेड रखने होंगे आरक्षित। तो राज्य अटल आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड धारकों का पंजीकृत निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। सरकार की ओर से इलाज की जो दरें तय की गई है, उसी के आधार पर निजी अस्पतालों को सरकार भुगतान करेगी। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए पंजीकृत अस्पतालों को 25% बेड आरक्षित रखने होंगे। प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज होगी। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राजस्व विभाग, स्वास्थ्य, ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग, पर्यटन उद्योग व विभागीय सेवा नियमावली से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। वर्ग 3 और 4 की भूमि के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। समिति की रिपोर्ट पर बैठक में मुहर लगने की संभावना है।
शिक्षक दिवस पर ताली और थाली बजाकर करेंगे प्रदर्शन। तो शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी न होने से नाराज हैं बेरोजगार। तो आपको बता दें कि एलटी और प्रवक्ता के साथ साथ यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी काफ़ी लंबे समय से नहीं आई है। तो ऐसे में प्रदेश में शिक्षकों के हजारों पद खाली होने के बावजूद शिक्षकों की भर्ती न होने से नाराज बेरोजगार ने शिक्षक दिवस पर ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बेरोजगारों का कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2018 में आवेदन मांगे गए थे। 750 पदों पर होने वाली शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने आवेदन किया था, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया को अब तक पूरा नहीं किया जा सका। इससे प्रदेश भर में बेरोजगार में नाराजगी है। बेरोजगारों का कहना है कि लॉकडाउन में अन्य विभागों में भी भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने से खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने के साथ ही अन्य विभागों में भी नौकरियां निकाले ताकि बेरोजगार को रोजगार मिल सके। नेता प्रतिपक्ष से मिले बेरोजगार। तो डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय से मिले। बेरोजगारों ने नेता प्रतिपक्ष को बताया कि वर्ष 2017-19 के डीएलएड बैच के 2 साल का प्रशिक्षण पूरा किए 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से बात की है। मोदी का अकाउंट हैक कर बताया निर्दोषों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी वेबसाइट NarendraModi.in का ट्विटर अकाउंट गुरुवार को हैक कर लिया गया। खुद को जॉन विक बताने वाले हैकर समूह ने उसी अकाउंट से ट्वीट कर दावा किया कि उसने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अकाउंट हैक किया है। हैकरों ने कई ट्वीट के जरिए कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए बिटकॉइन में दान की अपील की, लेकिन थोड़ी देर में ये ट्वीट हटा दिए गए। हालांकि सोशल मीडिया पर इन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं। चार जिलों में आज बारिश के असर। तो प्रदेश में शुक्रवार से बारिश में तेजी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने देहरादून सहित 4 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। 6 और 7 सितंबर को कुमाऊं मंडल में बारिश में तेजी आने के आसार हैं। खटीमा की 2 सगी बहनों ने दिमागी बुखार से दम तोड़ा। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में बुधवार देर रात जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई। ये दोनों सगी बहनें थी और खटीमा के सिसिया बंदा में रहने वाली थी। तो ये जो बुखार है ये शरीर में मच्छरों से आता है इस बुखार का वायरस। काऊ ने नड्डा से की सरकार की शिकायत। तो रायपुर विधायक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजकर लगाया कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप। तो भाजपा विधायकों में नौकरशाही के रवैये को लेकर के नाराजगी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कुमाऊं के 2 विधायकों की दिल्ली दौड़ के बाद अब देहरादून के रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भेजकर सरकार पर अपनी और अपने क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने नड्डा से मुलाकात का समय भी मांगा है। इससे राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं आपने सरकार से की इस्तीफे की मांग। तो आम आदमी पार्टी ने भाजपा विधायकों की दिल्ली दौड़ और मुख्यमंत्री के प्रति अविश्वास करार देते हुए सरकार से इस्तीफा मांगा है। आपने कहा कि भाजपा विधायक सरेआम सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इससे उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो गई है। 1.5 दर्जन भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री से फोन पर की बात। तो भाजपा के कई विधायकों की नाराजगी की चर्चाओं के बीच गुरुवार को राज्य की करीब 1.5 दर्जन विधायकों ने फोन पर मुख्यमंत्री रावत से बातचीत की। विधायकों ने इस दौरान अपने क्षेत्र की समस्या कोरोना के साथ ही आपदा को लेकर के सीएम से लंबी चर्चा की। देहरादून में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 272 नए मामले सामने आए हैं। इससे देहरादून अस्पताल के सभी बेड फुल हो गए हैं। आईसीयू वार्ड भी अब बनाया जाएगा। डीजी की पत्नी कोरोना पॉजिटिव क्वारंटाइन की गई है। तो डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार की पत्नी और पंतनगर विश्वविद्यालय के तकनीकी कॉलेज के डीएन डॉक्टर अलकनंदा अशोक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद डीजी अशोक कुमार सेल्फ क्वारंटाइन हो गए, जबकि पत्नी को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। इस खबर आई है एस्ले हॉल में प्रतिबंधित जोन बना दिया गया है। तो डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एस्ले हॉल स्थित दुकान से जुड़े लोगों के संक्रमित मिलने पर प्रतिबंधित जोन बना दिया गया है। वहीं डीएवी कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो डीएवी पीजी कॉलेज में शिक्षक में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज परिसर को 6 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं खबर आई है देहरादून का तिब्बती बाजार और मोनेस्ट्री को 25 तक लॉकडाउन रखा गया। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए आजकल तिब्बती मार्केट भी बंद पड़ा हुआ है। एमएलए हॉस्टल में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। तो रेस कोर्स स्थित एमएलए हॉस्टल में भी बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब सिर्फ हॉस्टल में रहने वाले कर्मचारी ही प्रवेश कर पाएंगे।
डोईवाला के 2 पॉजिटिव व्यापारियों की मौत हो गई। तो डोईवाला के 2 कोरोना पॉजिटिव व्यापारियों की बुधवार को एम्स में मौत हो गई, जिसके निधन पर गुरुवार व्यापारियों ने पूरा बाजार बंद रखा। श्रीनगर बाजार 3 दिन बंद, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। तो कोविड-19 के मामले बढ़ने के चलते श्रीनगर व श्रीकोट बाजार 3 दिन के लिए बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। पीजी कॉलेज में 10 सितंबर से होंगी परीक्षाएं। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश में विज्ञान, कॉमर्स और बीए संकायों की परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। 10 सितंबर से परीक्षाएं होंगी। उसी के साथ खबर है ऋषिकेश से, जहां पे अश्लील वीडियो प्रकरण में फोटोग्राफर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लक्ष्मण झूला पुल पर अश्लील वीडियो शूट करने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को फोटोग्राफर विनोद निवासी तपोवन को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुनि की रेती थाना निरीक्षक आर.के. सकलानी ने यह जानकारी दी है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पे जय मंडी में थमा दूध सब्जी का कारोबार। तो 40 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद काम बंद, ग्रामीणों को प्रतिदिन हो रहा है आर्थिक नुकसान। पौड़ी टिहरी के पुलिस वालों को गृह जिले में तैनाती की तैयारी। तो अपर पुलिस मुख्यालय की मंजूरी मिली तो पौड़ी और टिहरी के पुलिसकर्मियों को गृह जनपद में तैनाती की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही उक्त जिलों में पुलिसकर्मियों की संख्या में भी इजाफा होगा। आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेजा है। वही खबर है ये गोपेश्वर से, जहां पर भारत चीन युद्ध 1962 शहीद सैनिकों के नमन करते हुए शहीदों की स्मृति में पौधारोपण किया गया। रायवाल से खबर है, जहां पे पिता पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। तो रायवाला गांव में एक युवती ने थाने में पहुंचकर अपने ही पिता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सितंबर में पेटीएम से 114 रुपये में मिलेगा सिलेंडर। तो गैस कंपनियां अपने उपभोक्ताओं के लिए कोरोना काल में विशेष स्कीम लेकर आई हैं। कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कोरोना महामारी से बचाव के लिए कंपनियां सितंबर में घरेलू गैस सिलेंडर का पेटीएम से पहली बार भुगतान करने पर 500 रुपये का कैशबैक दे रही हैं। भारत गैस एजेंसी के उपभोक्ता और अमेजन भी पहली बार भुगतान करने पर 50 रुपये का कैशबैक दे रहा है। उपभोक्ता अपने रिफिल बुकिंग व्हाट्सएप या मिस्ड कॉल से भी कर सकते हैं। वहीं पेटीएम ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग सुविधा के लिए इंडेन से हाथ मिलाया है। अब सितंबर में गैस सिलेंडर की पहली बार पेटीएम से भुगतान करने वालों को 500 रुपये कैशबैक मिलेगा। अगर आप पहले भी पेटीएम से सिलेंडर बुक करा चुके हैं तो इस ऑफ़र का लाभ नहीं मिलेगा। इस ऑफ़र का लाभ भारत, इंडेन और एचपी के सभी उपभोक्ताओं ले सकते हैं। पिथौरागढ़ में एक डॉक्टर के भरोसे 18 कोरोना संक्रमित। तो जनपद में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद संक्रमितों के इलाज की समस्या खड़ी हो गई है। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 78 रोगियों पर महज एक चिकित्सक तैनात है। ऐसे संक्रमितों की नियमित जांच नहीं हो पा रही है। जनता के लॉकडाउन का व्यापक असर। तो धारचूला, जौलजीबी, कनार में पसरा सन्नाटा। धारचूला के गाँवों के लिए टैक्सी तक को लोग तरस रहे हैं। कनाली छिन्ना बाजार 3 दिन रहेगा बंद। तो कनाली छिन्ना में पूर्व जिप अध्यक्ष के और उनकी पत्नी के बाद अन्य 4 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कनाली छिन्ना बाजार अगले 3 दिनों तक बंद रहेगा। वहीं चंपावत से खबर है, जहां पे आईटीबीपी के जवान कोरोना पॉजिटिव मिला है। खबर है यह रुद्रपुर से, जहां पे सिगरेट की दुकान नहीं बताई तो युवती को गोली मार दी। तो कोतवाली क्षेत्र से सटी यूपी की एक कॉलोनी में बुधवार रात बोलेरो सवार बदमाशों ने एक युवती को गोली मार दी। युवती को इसलिए गोली मार दी गई कि उसने कार सवार युवकों को सिगरेट की दुकान नहीं बताई। गोली चलने पर लोग जुटे तो बदमाश भाग निकले। युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खबर है शक्ति फार्म से, जहां पर शक्ति फार्म में किशोरी से दुष्कर्म पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो शक्ति फार्म क्षेत्र में 13 वर्षीय बालिका के पिता ने पुलिस को बताया कि एक युवक उनकी बेटी को प्रेम में फंसाकर रुद्रपुर ले गया और नशीला पेय मिलाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने वीडियो बना लिया और युवक किशोरी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर उत्पीड़न करता है। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर सागर हलदार उर्फ पीटर निवासी शक्ति फार्म के खिलाफ धारा 376 पॉक्सो एक्ट 67 IT एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष के खिलाफ बैठी जांच एसोसिएशन करेगी आंदोलन। तो एसीएस ने 1 महीने में जांच रिपोर्ट मांगी है। जोशी पर कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। पदोन्नति लटकाने वाले विभागों से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की जाएगी। तो कर्मचारी संयुक्त परिषद के पत्र पर कार्मिक विभाग ने जारी किया है आदेश। मुख्यमंत्री की शिक्षकों के साथ वार्ता स्थगित। तो शिक्षक दिवस पर वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से शिक्षकों की प्रस्तावित सीएम त्रिवेंद्र की वार्ता का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया।
शिक्षक भर्ती को लेकर के नेता प्रतिपक्ष के दर पर पहुंचे बेरोजगार, तो कहा डीएलएड प्रशिक्षण पूरा करने के 8 महीने बाद भी नहीं मिली नियुक्ति। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नाबार्ड का सहयोग जरूरी, तो कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर ज्ञानेंद्र मणि से मुलाकात की है। वहीं खबर आई है जंगल से सटे क्षेत्रों के लोगों को मुफ्त मिलेगी रसोई गैस, तो केपा के तहत योजना बना रहा है वन विभाग, वनों पर कम होगा लकड़ी का दबाव। भाजपा विधायकों को गुस्सा क्यों आता है, तो काऊ भी खपा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े प्रश्नों के देंगे जवाब, तो विधानसभा सत्र में एक बार फिर कौशिक संभालेंगे अहम जिम्मा। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 30 सितंबर तक होंगे आवेदन, तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2020 के लिए वीर बच्चे 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद ने 6 से 18 वर्ष से के बच्चों से आवेदन मांगे हैं। उत्तराखंड को 10,000 करोड़ का राहत पैकेज दे केंद्र, तो पवार ने कहा। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के परिवहन एवं पर्यटन रोजगार से जुड़े लोगों के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है। उत्तराखंड में महिलाओं की आमदनी का जरिया बनी मूंज घास, तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाली मूंज घास महिलाओं की आमदनी का जरिया बन गई है। घास से बने सजावटी और अन्य घरेलू उपयोग का सामान घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। लिपुलेख से 12 किलोमीटर दूर पाला मैदान में सैन्य बेस बनाने की तैयारी में चीन लगा हुआ है, तो सीमा पर चीन लगातार बढ़ा रहा है सैनिकों की संख्या। बेस बनाने को निर्माण सामग्री पहुंचाने में जुटा हुआ है, तो लिपुलेख दर्रे से मात्र 12 किलोमीटर दूर चीन की सेना सैन्य बेस बनाने की तैयारी में जुट गई है। विधायक नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर सुनवाई आज, तो हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता की गिरफ्तारी व एफआईआर निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार 4 सितंबर की तिथि नियत की है। वहीं खबर है पत्रकार राजेश शर्मा को मिली अंतरिम जमानत, तो हाईकोर्ट ने गलत रिपोर्टिंग करने के आरोप में गिरफ्तार देहरादून के पत्रकार राजेश शर्मा को अंतरिम जमानत दे दी है। रुद्रपुर में युवती के अपहरण की कोशिश का विरोध करने पर सीने पर गोली मारी गई है, तो बिलासपुर की शारदा कॉलोनी में कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना, आज खुलेंगे कपाट, तो जो बोले सोनियाल के जय घोष के साथ रवाना हुए 105 श्रद्धालुओं का पहला जत्था। खानपुर से खबर है जहां पे फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर 2 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का दूसरा चरण जल्द शुरू होगा, तो केदारनाथ पुनर्निर्माण के तहत दूसरे चरण के निर्माण कार्य अक्टूबर में शुरू होंगे। लगभग 130 करोड़ से होने वाले निर्माण कार्यों की डीपीआर को इस माह स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। खबर है उत्तरकाशी से जहां पे पर्वतारोहियों ने 3 अनाम चोटियों पर आरोहण किया, तो कोरोना काल में प्रभावित हुए साहसिक खेल गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ओर से विशेष पर्वतारोहण अभियान चलाया गया, जिसके तहत संस्थान के 3 सदस्यीय दल ने जिले के सीमांत नेलांग घाटी क्षेत्र स्थित 3 चोटियों पर पहली बार आरोहण किया। अभियान को रिकॉर्ड 6 दिन में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। देहरादून से खबर है जहां पे दून में कोरोना का कहर, एक दिन में 272 नए मामले सामने आए हैं, तो दून अस्पताल के बेड आईसीयू फुल हो गए हैं। 30 बेड बढ़ोतरी करने की तैयारी की जा रही है। दून अस्पताल की कोविड वॉर रूम पहुंचा कोरोना, तो राज्य के दून मेडिकल अस्पताल में कोरोना अब वॉर रूम तक पहुंच गया है। वॉर रूम के क्लोज कॉन्टैक्ट में आई एक डॉक्टर भी संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ खबर आई है 3 दिन तक बंद रहेगा डीएवी कॉलेज, उप चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले, तो मसूरी से खबर आई है 16 घंटे बाद खुला दून मसूरी मार्ग, तो मसूरी देहरादून मार्ग करीब 16 घंटे बाद बंद रहने के बाद खुल गया है। वहीं 3 घंटे ठप रहा कालसी चक्राता मोटर मार्ग। वृद्ध विधवा व दिव्यांगों को इसी हफ्ते पेंशन मिलेगी, तो जिले में 1 लाख पेंशनों को राहत मिलेगी, तो इस हफ्ते जिले के 1 लाख वृद्ध विधवा व दिव्यांगों को पेंशन जारी होगी।
कोरोना काल में शिक्षकों को राहत देने की मांग की गई तो कोरोना पीड़ित राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत सिंह ने सीएम से अपील की है। परीक्षा देने आए तो कोविड निगेटिव रिपोर्ट साथ लाएं। तो सिद्धेश सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की 14 सितंबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं को लेकर एसओपी जारी हो गई है। इसके तहत एक और जहां बाहरी राज्यों से आने वाले छात्रों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी तो दूसरी ओर परीक्षा में तैनात रहने वाले शिक्षकों को भी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र देना होगा। इसी के साथ बहुविकल्पीय और ओएमआर सीट पर होगी परीक्षा। तो सिद्धेश सुमन ने स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष और स्नातक प्रथम वर्ष और बीएड की मुख्य परीक्षाएं 14 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच संपन्न होंगी। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर ओएमआर सीट के माध्यम से संपन्न कराई जाएंगी। परीक्षा के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। मसूरी के आसपास के इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल के वैज्ञानिकों ने एक शोध में बताया कि मसूरी के आसपास के 84 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 15% इलाके ऐसे हैं जहां भूस्खलन का बड़ा खतरा बना हुआ है। यमुना कॉलोनी में 209 भवनों की होगी मरम्मत। तो खबर आई देहरादून से। भाजपा महानगर कार्यालय 8 सितंबर तक बंद हो गया है। तो मंडल अध्यक्ष और पार्षद के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भाजपा ने महानगर कार्यालय को 8 सितंबर तक बंद रख कर दिया है। हरीश रावत ने साधा सरकार पर निशाना। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्रकार से वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। उन्होंने कहा कि 2016 में भाजपा ने प्रदेश में अस्थिरता पैदा की थी। आज खुद भाजपा राजनीतिक अस्थिरता झेल रही है। ज़्यादा दिन शिकायतों को नहीं लटका पाएंगे पुलिस। तो शिकायतों की श्रेणी तय कर कार्रवाई करने को कहा है। तो लंबित प्रार्थना पत्रों को जल्द निपटाने के लिए डीआईजी ने सीओ के साथ बैठक की है। 3 दिन में महिला अपराध संबंधी शिकायतों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर की। तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें टोटल पर 220 हैं। तो इसके लिए indiaseeds.com पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। 15 सितंबर तक अंतिम तिथि रखी गई है। वहीं भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें जॉइन इंडियन आर्मी पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर तक कर सकते हैं। तो इसमें 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसी के साथ एनएचएम में सीएचओ के पद रिक्त हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 6310 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 16 सितंबर तक रखी गई है। लैब टेक्नीशियन सहित कई पद खाली हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च में वैकेंसी निकली हुई है और ये पद साक्षात्कार के द्वारा भरे जाएंगे। तो 15, 16 और 17 सितंबर को भरे जाएंगे। इसमें 10वीं 12वीं से लेकर के स्नातक पीएचडी सभी के लिए अलग अलग पदों पर ये वैकेंसी है। तो अधिक जानकारी के लिए NIMR.org की ऑफिशियल साइट पर जाकर के देख सकते हैं। वहीं खबर है विकास नगर से, जहां पे मुजफ्फरनगर से दबोचा दुष्कर्म का आरोपी तो 1.5 माह से चल रहा था फरार। 6 जुलाई को पीड़िता ने दर्ज कराया था मुकदमा। खबर है देहरादून से, जहां पे 46 कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। तो भाजपा ने दून अस्पताल ब्लड बैंक में खून की कमी पूरी करने के लिए लगाया शिविर। टिहरी जिले में कोरोना संक्रमित मरीज ने दून अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो नैनबाग निवासी 58 वर्षीय मरीज गंभीर बीमारियों से था पीड़ित। चमोली में एक कीर्तिनगर में 2 कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं खबर आई है लैंसडाउन से, जहां पे डाडा मंडी बाजार बंद और पीएससी जहरी खाल को भी सील कर दिया गया। वहीं श्रीनगर गंगा नाली बाजार 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामले को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। विकास भवन क्षेत्र में 24 संक्रमित मिलने से दहशत फैल गई है। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, जहां पे कलेक्ट्रेट के बाद अब विकास भवन क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों में कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। रुद्रप्रयाग में 35 संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। खबर है कोटद्वार से, जहां पे 2 पुलिसकर्मी समेत 22 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वाहन दुर्घटना में पोस्टमास्टर की मौत, 1 घायल। तो रुद्रप्रयाग चोपता पोखरी मोटर मार्ग पर सतेरा खाल के पास यूटिलिटी और स्कूटी की टक्कर से मैकोटी पोस्ट ऑफिस में तैनात पोस्टमास्टर की मौत हो गई, जबकि 1 युवक घायल हो गया। वहीं दूसरा हादसा नौगांव उत्तरकाशी से आया है, जहां पे ट्रक बाइक की टक्कर में युवक की जान चली गई है। तो यमुनोत्री हाईवे में डामडा क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह एक ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। घटना के बाद से फरार ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस खोजबीन शुरू कर दी है। खबर है गोपेश्वर से, जहां पे जेल से फरार कैदी की मां ने की लौटने की अपील।
क्षेत्रपाल में बद्रीनाथ राजमार्ग पर वन वे सिस्टम हुआ लागू, तो पहाड़ी से रुक रुक कर गिर रहे हैं पत्थरों के बीच हो रही है आवाजाही। खबर है नारायणबगड़ से, जहां पे पीएससी नारायणबगड़ में घुसा बारिश का पानी। गौरीकुंड हाईवे पर जर्जर सुरंग की वैज्ञानिक तरीके से होगी मरम्मत, तो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग को जोड़ने वाली गौरीकुंड हाईवे पर 68 मीटर सुरंग की जर्जर हो चुकी लाइनिंग को वैज्ञानिक तरीके से मरम्मत की जाएगी। सड़क के लिए परेशान देवप्रयाग के 3 गांव। तो श्रीनगर से खबर है, जहां पे मोटर मार्ग के अभाव में विकासखंड देवप्रयाग के 3 गांवों के लोगों को कई किलोमीटर पैदल दूरी नापनी पड़ती है। शिक्षकों को भी देना होगा कोरोना मुक्त प्रमाण पत्र, तो बाहरी राज्यों के छात्रों को देनी होगी कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट। खबर है कोटद्वार से, जहां पे पुलों के पुनर्निर्माण का इंतजार, तो आपदा में बह गए थे 3 ब्लॉकों के पुल, जिम्मेदार विभागों में कछुआ चाल से हो रही है फाइल। डेयरी के लिए ऋण नहीं मिलने से प्रवासी निराश हैं, तो कोरोना काल में होटल की नौकरी छूटने पर अपने गांव धारकोट लौटे प्रवासियों की डेयरी उद्योग शुरू करने की योजना अधर में लटक गई है। गांव में डेयरी खोलने की तैयारी में जुटे 3 युवाओं ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से प्रेरित होकर के ऋण के लिए आवेदन करने के साथ ही अपनी जेब के पैसे से टीन शेड और भूसा गोदाम तैयार कर रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर बैंक के ऋण देने से मना करने पर वह खासे परेशान हैं। बात करते हैं हरिद्वार रोड की खबरों की, तो स्वामी शिवानंद सरस्वती का अनशन समाप्त, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से मातृ सदन की मांगों को गंभीरता के लिए जाने और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की ओर से लिखित के आश्वासन मिलने के पर मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने अनशन समाप्त कर दिया है। प्रशासनिक टीम को बेरंग लौटाया, तो पैमाइश करने आई थी टीम, तो सांतरसा गांव में बने शिव मंदिर और सरकारी जमीन की पैमाइश करने आई रुड़की तहसील की प्रशासनिक टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के हंगामे को देखते हुए अधिकारियों को बिना पैमाइश किए ही उल्टे पांव दौड़ना पड़ा। हरिद्वार से खबर आई, जहां पे लापरवाही देखने को मिली है, कोरोना संक्रमित गर्भवती को बताया निगेटिव, तो महिला अस्पताल में महिला के प्रसव के बाद पता चला कि वह संक्रमित है। खास बात यह है कि बहादुराबाद सीएससी में रेफर करते समय पॉजिटिव होने के बाद भी पर्चे में निगेटिव होने का उल्लेख किया गया। अब महिला के पॉजिटिव आने से स्टाफ के साथ अस्पताल में भर्ती अन्य महिलाओं में हड़कंप मच गया है। खबर है हरिद्वार से, जहां पे 9 दिन का बच्चा संक्रमित दून में रेफर किया गया, तो महिला अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती 9 दिन के बच्चे को कोरोना हो गया है। कुंभ कार्यों की जांच थर्ड पार्टी से कराएं, तो खबर है हरिद्वार से, जहां पर गढ़वाल मंडल नियुक्त रविनाथ रमन ने महाकुंभ के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। श्यामपुर से खबर है, जहां पे ट्रक गंग नहर में गिरा, परिचालक की मौत हो गई, तो चालक की नींद की झपकी आने के कारण हुआ हादसा, 2 घायल हो गए। तो नजियाबाद राजमार्ग पर बृहस्पतिवार तड़के असंतुलित होकर के ट्रक पूर्वी नहर में गिर गया। हादसे में परिचालक की मौत हो गई, जबकि चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। रुड़की से खबर है, जहां पे बाइकों की भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हरिद्वार से खबर आई, जहां पे सेवानिवृत्त अधिकारी के आवास से नकदी उड़ाई गई, तो शहर से बाहर गया हुआ था परिवार। बिजली चोरी रोकने को बनाए कार्य योजना, तो रुड़की से खबर है, जहाँ पे मुख्य अभियंता ने लंडोर और मंगलोर सब स्टेशन पर औचक का निरीक्षण किया है। अफसरों की लापरवाही से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, तो खबर आई है हरिद्वार से। हरिद्वार से खबर है, जहां पे सरकारी डॉक्टरों ने अभद्रता करने पर जसपुर विधायक पर कार्रवाई न किए जाने पर डॉक्टरों ने तीसरे दिन विरोधास्वरूप काला फीता बांध करके काम किया। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो 86 लोगों के संक्रमण से बढ़ गई चिंताएं, तो विधायक नवीन दुमका, कांग्रेस नेता सुमित हृदय समेत 105 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा सैकड़ा पार कर चुका है। कुल 105 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें लाल कुआं विधायक नवीन दुमका और LICC सदस्य सुमित हृदय कोरोना और लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता भी शामिल हैं।
निजी अस्पताल में कोविड के इलाज दरों का विरोध किया गया। तो युवा कांग्रेस ने निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज के लिए तय की गई दरों का विरोध किया है। इसी के साथ यहाँ पे नंबर जारी किया गया है 7895322390 पर फ़ोन कर सकते हैं समस्या। तो मुख्यमंत्री की जन संपर्क अधिकारी विजय बिष्ट ने कोरोना काल में जन सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस खबर आई है एसटीएच से फिर भाग गया कोरोना मरीज। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में वार्ड से बृहस्पतिवार की शाम एक और कोरोना पॉजिटिव भाग गया। पुलिस की जांच में पता चला कि वह चोरी के मामले में आरोपी है, हालांकि उसे जमानत मिल चुकी है। सिपाही का बेटा बन गया बाइक चोर। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे सिपाही के बड़े अरमान से अपने बेटे को पिथौरागढ़ में पढ़ने के लिए हल्द्वानी भेजा, मगर वह नशे की लत में चोरी करने लगा। एक घर के बाहर ही खड़ी बाइक उड़ाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर है पर्यटकों को बुला रहा नैनीताल। तो नैनी झील में पाल नौकाओं का संचालन होने से रौनक लौटने लगी है। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे गोला नदी में उतराता मिला युवक का शव। तो गोला नदी में उतराता युवक का शव गोला पार स्टेडियम के पास बृहस्पतिवार शाम स्थानीय लोगों को दिखाई दिया। पुलिस ने युवक का शव निकाला, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस का मानना है कि नहाने के दौरान युवक डूब गया होगा। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे यात्रियों का इंतजार, अब तक बेपटरी है कारोबार। तो लॉकडाउन के बाद और अनलॉक के बाद अब तक 70 से 80 बसों का ही संचालन हो पा रहा है। शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने की तैयारी। तो देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के शिक्षा प्रकोष्ठ ने कहा, निजी स्कूलों की आर्थिक पैकेज दे सरकार। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो सहायक समाज कल्याण अधिकारी की जमानत खारिज हो गई है। तो बनबसा छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी अधिकारी ने जमानत के लिए अब हाईकोर्ट का रुख किया है। धारचूला से काला पानी तक की नाकाबंदी। तो चीन सीमा के साथ नेपाल सीमा पर भी बढ़ाई चौकसी, एसएसबी जवान कर रहे हैं गश्त। तो सीमा पर बढ़ रहे चीनी सैनिकों की गतिविधियों के बीच भारतीय सुरक्षा बलों ने उत्तराखंड से लगी चीन सीमा के साथ नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भारतीय जेट फाइटर ने सीमा तक भरी उड़ान। तो पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख से लेकर के मिलम तक सेना के जवान मुस्तैद हैं। इस सीमा पर सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान 24 घंटे गश्त कर रहे हैं। साथ ही हवा से निगरानी की जा रही है। मिसाइल बेस का निर्माण, आस्था पर हमला। तो भारत सीमा पर तमाम उकसाने वाली हरकत करने के बाद ड्रैगन अपवित्र कैलाश मानसरोवर में मिसाइल बेस बनाकर हिंदू और बौद्धों सहित विभिन्न धर्मों के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। वहीं खबर है अल्मोड़ा भिकिया सेठ से, जहां पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में हुए बवाल पर 100 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। रोडवेज के पास बसें तो पर्याप्त पर यात्री नहीं है। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, धारचूला में 100 किलोमीटर का सफ़र के लिए 1500 रुपये देना पड़ा है। तो टैक्सी चालक वसूल रहे हैं मनमाना किराया। पांव फिसलने से सरयू नदी में बहा अधेड़। तो मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने शुरू की है तलाश। तो लोहाघाट चंपावत से खबर आई है। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे कोरोना काल में कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षा कराने से पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं में आक्रोश है। नाराज छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंपावत में 8 ठेका कर्मियों को नौकरी से निकाला गया। तो सुविधाओं की मांग कर रहे थे चलती फीडर में तैनात ठेका कर्मी। खबर है यह थल से, जहां पे महिला सहकारिता समूह की ओर से बिस्कुट बनाने के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी जा रही है। लोगों ने सड़क पर लाइन लगा करके किया अपनी बारी का इंतजार। तो चंपावत लोहाघाट से खबर है, जहां पे बैंक परिसर के बाहर हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी, सैनिटाइज की व्यवस्था तक नहीं है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो जापानी बुखार से 2 बच्चों की मौत से खलबली मच गई। तो पिछले कई दिनों से इलाके में बुखार से पीड़ित हैं लोग, विशेषज्ञ नहीं होने से करना पड़ रहा है रेफर। खबर है यह रुद्रपुर से, जहाँ पे 2 साल से कम उम्र के बच्चों को लगेंगे जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस के टीके।
रुद्रपुर से खबर आई जहां पे जिले में आने वाले कारोबारी भी सीमा पर पाबंदी से परेशान हैं, तो शासन के मानकों पर खरा नहीं उतरने वालों पर की जा रही है सख्ती। अभिभावकों का सीईओ दफ्तर में धरना, तो जिले भर में पहुंचे अभिभावकों ने अधिकारियों पर लगाया मिलीभगत का आरोप। तो फीस को लेकर के निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिले भर में पहुंचे अभिभावकों ने सीईओ कार्यालय में धरना दिया है। वहीं 5 सितंबर को काला दिवस मनाया जाएगा। उत्तराखंड के सभी जिलों में बने जिला उपभोक्ता आयोग, तो जिले में होगा 1 करोड़ तक के परिवाद का निपटारा। तो उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता आयोग का गठन किया जाएगा। स्कूली बच्चों के लिए खेल अकादमी बना रहे प्रधानाध्यापक शैलेश कुमार, तो सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ मिलेगा निःशुल्क खेल प्रशिक्षण। अधूरी तैयारी के साथ शुरू हुआ तहसील का काम, तो ई डिस्ट्रिक्ट से अभी तक नहीं जुड़ सके हैं जसपुर से मिलाए गए 19 गाँव। खबर आई है स्टारगंज से, जहां पे कमान के साथ गए कैदी की मौत हो गई, तो सीने में दर्द के बाद सरकारी अस्पताल में तोड़ा दम, मजिस्ट्रेट की देखरेख में हुआ पोस्टमार्टम। खटीमा में सड़क हादसे में अखबार वितरक की मौत हो गई, तो बाइक से घर लौट रहा था, जानवर से टकराने के बाद हुआ हादसा। इसी के साथ खबर है राज्य तक सीमित हो गई शिक्षा, शोध और प्रसार की त्रिवेणी, तो केंद्रीय दर्जा देने की अपील को पीएमओ ने आगे बढ़ाया, शिक्षा मंत्री ने नकारा है। रुद्रपुर में एक कंपनी में धधकी आग, लाखों का नुकसान हुआ है। तो एक मोटर पार्ट कंपनी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग के विकराल रूप धारण करने से कंपनी में रखे पार्ट्स जल गए। वही खबर यह गुलरभो से, जहां पे एसपीओ की गाड़ी पर हमला, एक गिरफ्तार किया गया। तो सड़क में गाड़ी खड़ी करने को लेकर के एसपीओ और एक व्यक्ति के बीच नोकझोंक हो गई। आरोप है कि एसपीओ की गाड़ी पर हमला कर शीशा तोड़ दिए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। खबर है काशीपुर से, जहां पे उधार चुकाने के लिए महिला ने थमा दिया छात्र निधि का चेक। तो अल्मोड़ा के शिक्षा विभाग में कार्यरत है महिला, जाँच के बाद कार्रवाई की गई है।